हेलो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर मेरे से कंसल्टेशन करवाना है, अगर आप बिहार में रहते हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे भी दे दूँगा। और डॉक्टर गीत राज नाम से इंस्टाग्राम है मेरा, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो। उसमें मेरे क्लिनिक का एड्रेस भी है, आप वहाँ पे जाके मुझसे बात करो। वहाँ पे क्लिनिक का नंबर भी दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गीतराज है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक ऐसे टॉपिक पे होने वाला है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको इस जो चीज़ है इसको लोग बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं। और एक तरह से मैं कहूँगा कि लोगों के मन में धारणा है कि जिसके भी ज़ुबान पे ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो वो एक बैड लक का निशानी है, वो बैड लक करता है, वो जो बोल देगा वो होगा। आज हम बात करने वाले हैं हेयरी टंग के बारे में। हेयरी टंग क्या होता है? अगर आपके जीभ के ऊपर कोई काली काली चीज़ें हैं या फिर काली काली बाल जैसी उभारें आ गई है, इसे हम हेयरी टंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लिंगुआ वेलोसा और हम बोलते हैं इसको लिंगुआ निग्रेंस। ये दोनों नाम हैं। अब लास्ट टाइम मैंने थंबनेल डाला था कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, तो वो यही है। क्यों है ये मैं आगे बताऊँगा आपको। और ये खतरनाक दो तरीके से है। पहला जो नॉर्मली मेडिकली है, दूसरा सोशली भी है। सोशली क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मेरे पास कुछ समय पहले इसके एक पेशेंट ऑलरेडी आए थे एंड उनका कंप्लेन मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जैक्टली कंप्लेन क्या था, ठीक है ना। आप ध्यान सुनना। बेसिकली होता क्या है कि हमारे टंग के ऊपर पेपिलास होते हैं। पेपिलास मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसा एक्सप्लेन करूँ पेपिला क्या होता है। पेपिला होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रफ टाइप का होता है, टंग के ऊपर रफ टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। उसी के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे आपको टेस्ट का फील होता है, जाके आपको तीखा लगता है, मीठा लगता है, जो भी लगता है वो उसी से होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सोचिए कि वो फिलीफॉर्म पेपिला है, ठीक है, वो बेसिकली टंग के सरफेस पे है और वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, थोड़ा सा वो लंबा हो जाए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का। और उसके ऊपर केरेटिन नाम की एक सब्सटेंस होती है। केरेटिन सब्सटेंस बेसिकली हमारे बालों में भी होता है। उसका डिपोजिशन हो जाता है जो उसको ब्लैक अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पहला तो आपका टंग ब्लैक दिखेगा, ठीक है। दूसरा, आपके टंग्स में जो टेस्ट बर्ड थे आपको टेस्ट में दिक्कत आएगी, टेस्ट आपको सही नहीं आएगा या तो फिर बैड टेस्ट आता है। और ये तो सिम्टम हुए बहुत ही कॉमन। बेसिकली अब हम बात करते हैं ये होता क्यों है। देखिए, अगर हम मुंह की बात करें तो हमारी सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें हैं कि डेंटिस्ट्री या फिर ओरल हेल्थ को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। किसी भी प्रकार का ओरल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल कैंडिडा इन्फेक्शंस, या फिर किसी भी तरह का ड्रग यूज़ कर रहे हो आप, क्योंकि हम फार्मेसी से ड्रग्स लेते हैं सीधे और अपने बॉडी में डाल लेते हैं और उसका रिएक्शन भी हो सकता है। ये रिएक्शन से भी ये चीज़ होती है, केराटिन बढ़ गया बॉडी में और फिर ये हो गया। तो इन सब कारणों से मेनली होता है। और सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपके मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ है तो मतलब आप मुंह का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप ब्रश नहीं कर रहे हो, आप इस चीज़ें नहीं कर रहे हो। दूसरा सा क्लिनिकल फीचर क्या होता है। क्लिनिकल फीचर का मतलब होता है कि दिखता कैसा है, आप भी जज कर सकते हो। बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। आप जीभ बाहर निकालोगे, जीभ के ऊपर बीच में आपको एक बाल जैसी आकृति दिखेगी, थोड़ी सी लंबी दिखेगी, बाकी जगह नॉर्मल दिखेगा आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको टेस्ट जो है बहुत ही बुरा टेस्ट आएगा खाने का, कोई अच्छा टेस्ट आएगा नहीं, टेस्ट नहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि आपको थोड़ी सी वॉमिटिंग टाइप की होगी, हल्का सा लगेगा कि कुछ खा रहे हैं तो उसमें वॉमिटिंग आने वाली है, नोजिया टाइप की सिम्टम्स होती है इसकी। थोड़ा सा अगर खाने का टेम्परेचर बढ़ गया, फॉर एग्जांपल गर्म खाना खाएं तो आपके जीभ में गर्म कुछ ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अपीयरेंस ये हेयर लाइक ही होता है, जैसे आपके सिर के बाल हैं, जैसे आपकी दाढ़ी है, उसी तरीके से लगेगा कि जीभ पे बाल उग गए हैं, बट एग्जैक्टली में ये बाल नहीं होते हैं, ये केराटिन डिपोजिशन होता है और फिलीफॉर्म पेपिला ये बढ़ा देता है इस कारण से, ठीक है ना, इसकी साइज बढ़ जाती है। इसमें एक और कंप्लेन आता है कि लोगों की जो जीभ रहती है वो पूरी ड्राई रहती है। ड्राई मतलब सूखी हुई जीभ रहती है और उस पर हल्के से फटा फटा जो रहेगा आपको जीभ फटे फटे दिखेंगे, ठीक है। कई बार जीभ में सूजन भी आ जाती है, कुछ और कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर रहेगा तो सूजन आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये है, ट्रीटमेंट में बातें बताऊंगा कि ये जो समस्या है ये सोशली और मेडिकली क्यों बहुत बड़ी है और क्यों ये एक चीज़ जो है ये किसी भी व्यक्ति की जान की भी दुश्मन बन सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकली। देखिए, अगर आपके बॉडी में हेयरी टंग आपको दिख रहा है तो 3 चीज़ें हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह जो कॉज है नॉर्मल है।
3 चीज़ों में सबसे पहला आता है आपका इप्स्टेन बार वायरस, मतलब हर्पिस वायरस। हर्पिस वायरस एक तरह का इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, उस कारण से देखा गया है कि हेयरी टंग होता है और वो आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सेकंड नंबर पे जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि HIV की डिजीज़ जो होती है, एड्स की जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एड्स के केस में भी देखा गया है। तो अगर आपके जीभ पे ये चीज़ दिख रही है तो 2 वायरल इन्फेक्शन तो आपको मे भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, कन्फर्मेशन नहीं होती है इससे, लेकिन मे भी ये वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो थर्ड चीज़ आती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़। देखिए, जिसकी भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा उसकी बॉडी कमज़ोर होगी। फॉर एग्जांपल, किसी भी व्यक्ति के अंदर में बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी बॉडी कमज़ोर होगी, जिस कारण से उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और जब इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो इसको बढ़ावा मिल जाता है, और ज़्यादा बैक्टीरिया अटैक करेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, फंगल ग्रोथ होगा, और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो बेसिकली एड्स के केस में होता क्या है, एड्स के केस में आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो धीरे धीरे करके जो प्रतिरोधक क्षमता होती है आपकी बॉडी की बैक्टीरियाज को बाहर रखने की, वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके, जिस कारण से ये सारी चीज़ें बढ़ती है। तो ये बात याद रखिए, अगर आपके जीभ पे ये चीज़ दिख रही तो हो सकता है कि सब समस्या आपको हो, एक बार जाके जाँच करवा लीजिए। सेकेंड, हम बात करेंगे इसकी सोशली की। देखिए, कल मैं एक हॉस्पिटल में गया था और वहाँ पे मेरी केस थी, एंड केस के ऊपर मेरे को बुलाया गया था देखने के लिए। तो वहाँ पे जो व्यक्ति आए थे उन्होंने बोला कि मेरे जीभ के ऊपर है काला निशान है, और मेरे के जो गांव के लोग हैं, जो आसपास सराउंडिंग के लोग हैं, वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं कोई भी, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो सच हो जाएगा या फिर उनके ऊपर बैड प्रभाव पड़ेगा। लिटरली ये वर्ड्स थे उसके, एंड ही केम टू अस कि सर आप मेरी जीभ काट दो। सीरियसली, एक बंदा इतना परेशान हो चुका है कि वो ये कह रहा है कि मेरा जीभ काला है, इससे अच्छा है कि आप मेरी जीभ काट दो, मैं बोलूँगा नहीं वो चलेगा। आप ना सोचिए सोशली हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिहार में हूँ और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही है, गांव में खासकर, ठीक है। तो लोग उससे हेट करने लगे, उसके गांव के लोग उससे हेट करने लगे। वो बंदा बेचारा इतना दुखी होके आया मेरे पास कि भाई सर मेरी जीभ कटवा दो या तो आप इसको ठीक कर दो। सबसे बड़ी बात ये है कि हम कितने पीछे चल रहे हैं। ये जो आप सोच रहे हो कि किसी की जीभ काली होने से उसका वो होता है, ये होता है, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई लोग, आप डॉक्टर्स हो, इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाओ, ठीक है, क्योंकि किसी की जान पे बनी आ रही है इन सब चीज़ों की वजह से, तो भाई ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उस बंदे को मेरे को कम से कम 2 घंटे लगे समझाने में कि ये जो आप सोच रहे हो ये चीज़ें नहीं, क्योंकि काउंसलिंग ऐसे पेशेंट्स की बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और बाकी तो हमने टेस्ट करवा लिए हैं, ऐसा कुछ खास निकला नहीं है। उसको कोई ड्रग दिया गया था, कुछ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हुआ था, उसके कारण से इरप्शन हुआ है उसका। लेकिन आप मेंटेलिटी देख रहे हैं ना लोगों की, बंदा बेचारा क्या करेगा, वो इतने स्ट्रेस में है। एंड गाँव के बंदे बेचारे इतने भोले वाले होते हैं, उनको बेचारों को समझ में भी नहीं आता, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी HIV या फिर हर्पिस वायरस का है तो रिट्रोवायरस ड्रग्स चलते हैं, ठीक है। ये आप डॉक्टर्स आपको देंगे, ये आप खुद से नहीं ले सकते हैं, हाथ जोड़ के विनती है, कोई नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी देखा गया है, जब कैंसर होती है तब भी हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है या रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है, उस केस में भी हेयरी टंग देखा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुंह में कभी भी ऐसा कुछ दिख रहा है या किसी भी पेशेंट को आप दिखा रहे हो तो प्लीज़ उसके कुछ टेस्ट जो हैं, जो आपके इन्वेस्टिगेशन है, CBC है, या फिर आप HIV एड्स का टेस्ट है, हर्पिस के लिए जो टेस्ट है, या फिर कैंसर स्क्रीनिंग्स हैं, ये सब ज़रूर करवा दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको एक बेटर आइडिया लग पाएगा कि रीज़न क्या है इस चीज़ का। इसके बाद कुछ ट्रॉपिकल्स आपको केरोटोलाइटिक एजेंट्स आते हैं, जो जीभ के जो अपने पेपिलास होते हैं, टंग के पेपिलास होते हैं, उसको वो स्मूथ कर देते हैं। आप पेपिलास पे ब्रश कर सकते हैं 2 बार दिन में, ठीक है, जिससे वो और स्मूथ हो जाए और धीरे धीरे करके झड़ जाए। तो फिलहाल तो इतना ही ट्रीटमेंट था मेरे पास और इतना ही ये केस डिस्कशन था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने कुछ साथियों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप डॉक्टर्स हैं तो स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति पर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो अपने परिवार में सेंड कर देना और उनको ये अवेयर करना कि ये चीज़ें गलत है। जो ये बीमारी है, जो ये सिम्टम है, वो एक मेडिकल कंडीशन है, ना कि कुछ ऐसा है कि कोई जादू टोना वाली चीज़ें हैं। प्लीज़, तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अच्छा लगा हो, और प्लीज़ शेयर करना लोगों के पास, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सोशल मैसेज है।